सर सैयद अहमद खान, अगेन इवन आई गेस स्कूल डेज में भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। हमारे स्कूल की बुक्स वगैरह में भी मुझे जहां तक याद है कि 8th 9th 10th की क्लास में भी सर सैयद अहमद खान का नाम लिखा रहता है। सो ही इज द वन हु ट्राई टू रिफॉर्म द इस्लामिक रिलीजन, ओके, मॉडर्नाइज द इस्लामिक रिलीजन, ओके। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। जैसे कि अगर हम बात करें विवेकानंद की, ओके, सो विवेकानंद ने हिंदू धर्म के अंदर जो भी आडंबर चल रहे थे, जो भी परंपरावाद या फिर बोल सकते हैं रूढ़िवाद था, उसको सुधार करने का प्रयास किया, ओके। सो विवेकानंद इज कंसिडर्ड वन ऑफ द रिफॉर्मर ऑफ हिंदू रिलीजन, ओके। विवेकानंद को हम मानते हैं कि जिन्होंने हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया, जो भी गलत चीजें थी। सिमिलरली सैयद अहमद खान इज ऑल्सो समवन हु इज रिफॉर्म ट्राइंग टू रिफॉर्म द इस्लाम रिलीजन, ओके। तो इस्लामिक रिलीजन को रिफॉर्म करने का प्रयास किया, रिवाइवल ऑफ इस्लाम इन द लेट 19th सेंचुरी। एंड इनके बारे में भी ज्यादा कुछ खास नहीं, कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट किताबें उनकी, या फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके फाइन। सो उनके द्वारा बनाए गए संगठन, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या फिर जैसे कि सम इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स, द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, ओके, द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट आ जाएगा, ये किताब इंपॉर्टेंट है। देन वोएज टू मॉडर्निज्म, द लाइफ ऑफ मोहम्मद एंड लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ सॉरी लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, ओके फाइन। सो ये किताब काफी फेमस है, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। ये किताब काफी ज्यादा फेमस है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ही रोट लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया इन विच ही शील्ड द मुस्लिम अगेंस्ट द चार्ज ऑफ अनफेथफुलनेस, ओके। उन्होंने इसमें, सीधी बात है, जो इस्लामिकल लोगों पे या फिर बोल सकते हैं मुस्लिम लोगों पे जो एक आरोप लगता है कि वो भारत के प्रति वफादार नहीं है, उसके खिलाफ जो है एक सपोर्ट में एक टिप्पणी दी है। दैट मींस कि ही इज ट्राई टू रिस्टोर द फेथ ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द मुस्लिम पीपल। उन्होंने बोला कि इस्लामिकल जो लोग हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो भी भारत के प्रति उतने ही वफादार हैं। इस प्रकार की बातें जो है उस टेक्स्ट में निकलने को मिलती। दीज वर्क रिस्टोर कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश इन द मुस्लिम टू द लार्ज एक्सटेंट, ओके फाइन। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज इसमें सिर्फ एक तो बाहर वाला होने का जो धब्बा था वो भी साथ साथ इवन ये भी इंश्योर करवाएगा कि अगेन ब्रिटिश इंडिया जो है, मतलब जिसको ब्रिटिशर्स चला रहे हैं, उनके प्रति भी एक लॉयल्टी को जो है रिप्रेजेंट किया गया है कि लाइक वी आर लॉयल टुवर्ड्स, अगेन स्पेशली यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि 1857 में, ओके, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बुक है ये। 1857 के बाद जो रिवॉल्ट हुआ था, ओके, बिकॉज दैट 1857 रिवॉल्ट, रानी झांसी की रानी का आप नाम जानते हैं, ठीक है, तात्या टोपे वगैरह, बट उस पूरे रिवॉल्ट को, जिसको हम 1857 की क्रांति बोलते हैं, उसमें उसका जो लीडर है बहादुर शाह जफर को बना दिया गया था, जो कि उस समय दिल्ली में मुगल सल्तनत के किंग थे एक प्रकार से, ठीक है, मतलब कहने के लिए नाम मात्र किंग बचे थे। बट उसके बाद से, मतलब ऑल्दो बहादुर शाह जफर का बहुत बड़ा रोल नहीं था उसमें, उनके पास सब लोग गए कि भाई आप हमारे लीडर बनिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं लीडर बन जाता हूं। उस समय बहुत बुजुर्ग थे, ज्यादा कुछ करने को नहीं था, बट ठीक है। एनी हाउ, वो जो फ्रंट फोर फ्रंट पे उनका चेहरा दिखा कि हाँ भाई, एक मुस्लिम किंग ने जो है इस रिवॉल्ट को लीड करने की एक्सेप्टेंस दी है। तो वहां से जो ब्रिटिश एम्पायर, जो कि ब्रिटिशर्स भारत में रूल कर रहे थे, उनके मन में एक खटक गया था कहीं ना कहीं भारत में जो मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ है। तो एक नेगेटिव इमेज बन गई थी। एंड दैट्स व्हाई सर सैयद अहमद खान वांटेड द ब्रिटिश सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, ओके। तो सर सैयद अहमद खान का मानना था कि अगर ब्रिटिश सरकार का हमको सपोर्ट नहीं मिला तो मुस्लिम समुदाय का विकास यहाँ होना मुश्किल है। और इसीलिए उन्होंने एक किताब लिखी, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, जहां पे उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम है वो लॉयल है और वो ब्रिटिश सरकार का पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो उनको उनके प्रति इस प्रकार का शक ना रखा जाए, ठीक है। तो अगेन काफी कॉन्ट्रोवर्शियल किताब मानी जाती है। एंड बाकी मैगजीन है, वैसे मैगजीन वगैरह नहीं पूछी जाएगी। इसके अलावा he visited England in 1850 and 1870 and came back with a conviction that English education was necessary for the progression of the Muslims, okay। तो यहाँ पे वो इंग्लैंड जाते हैं और वहां से लौटने के बाद उनको ये समझ में आया कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा जो है आवश्यक है मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए, फिर मुस्लिम लोगों के विकास के लिए। स्पेशली दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़, ओके, अलीगढ़ में, जो कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन में आ गया है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस कॉलेज, ओके। सो द नेम ऑफ द कॉलेज वाज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव एंड इट्स ओरिएंटेशन वाज डेडिकेटेड वेस्टर्न, ओके। तो भाई सीधी बात है, पश्चिमी जो लैंग्वेज है, फिर बोल सकते हैं वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, एजुकेशन जो है वो यहाँ पे डिलीवर की गई फॉर स्पेशली फॉर द like let's say Muslim community people, okay। Then Sayyid Ahmed supported the British during 1857 revolt also, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। सो दिस इज अगेन समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ओके। तो हम पूरी तरीके से
नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से सर सैयद अहमद खान का नाम ले सकते, एक राष्ट्रवादी के रूप में हम उनको नहीं ले सकते, बट हाँ एक सोशल रिफॉर्मर थे, स्पेशली हम बोल सकते हैं इस्लामिकल रिफॉर्मर। ओके, तो एक राष्ट्रवादी नेता बोलना गलत होगा उनको, हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से इस्लाम धर्म के सुधारक थे। ठीक है, तो रिलीजियस रिफॉर्मर थे, और रिलीजियस रिफॉर्मर होने के नाते नाते एक एजुकेशनलिस्ट, ठीक है, एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, ये सब चीजें जो है, बट ठीक है फाइन। ओके, और बाकी तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि इसमें इसके अलावा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फाइन, चलिए। सो बस दीज आर द फ्यू मोर थिंकर्स जिसके बारे में कुछ कुछ ऐसी कुछ फैक्चुअल चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी है। एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड आईपीटी में वैसे बहुत ज्यादा कुछ न्यू एडिशन के लिए नहीं है, तो अभी एक क्लास और आपको मैं इसलिए प्रोवाइड करूंगा इसमें, जिसमें कुछ और थोड़ी बहुत चीजें जो भी ऐड करनी होंगी वो करवा देंगे, एंड देन दिस आईपीटी